हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हिंदी में फिक्स होता है और आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो अगर आप भी हिंदी में 6 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन दिखने में छोटा है, एग्जाम में 6 नंबर आपको दिलाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार तीनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे हिंदी में 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार आता है, बट वहां पे एक एक ही आता है। हम इस वीडियो में जितने भी रस हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, सबको हम सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखो, एक वीडियो में तो आज हम आपका 6 नंबर कंप्लीट कराएंगे, वो भी ट्रिक से। मैं आपको इसको पढ़ने का, इसको याद करने का, इसकी परिभाषा और उदाहरण याद करने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो, रस 2 नंबर, छंद 2 नंबर, अलंकार 2 नंबर, टोटल 6 नंबर आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। छोटा सा वीडियो आपका 6 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम आ रहा है बहुत ज्यादा नजदीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग रस, छंद, अलंकार को। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रस को। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रस हैं पहले उसको पढ़ेंगे, फिर छंद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अलंकार को पढ़ेंगे। अब देखिए, रस को अगर आप लोग देखें तो रस में एक ट्रिक है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। देखो, रस में सबसे पहले ट्रिक जो होता है वो अस्थाई भाव होता है। जैसे कोई भी रस है उसका अस्थाई भाव होता है। जैसे आपका हास्य रस है तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और अगर वीर रस का स्थायी भाव देखें तो वो उत्साह होता है। ठीक है, तो इसी अस्थाई भाव, ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसी से अभी हम परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, जिसको जिसको अगर परिभाषा कोई दूसरा पता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में जो होता है आपकी अलग अलग बुक में अगर देखेंगे तो डेफिनेशन थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, बट मेरा डेफिनेशन अलग है। देखो, हास्य रस, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। देखो, अस्थाई भाव से ही हम परिभाषा बनाएंगे। देखो, सबसे पहला लाइन यही रहेगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब भी आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो सबसे पहला लाइन यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। मतलब आपको इसके अस्थायी भाव से ट्रिक बनाना है, परिभाषा बनानी है। जैसे मैंने यहां पे बनाया, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, सबसे पहला लाइन अस्थायी भाव हो गया। और जब हास नामक अस्थायी भाव, हास ये जो अस्थायी भाव है, ये नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो हास्य रस की उत्पत्ति होगी। और अगर यहाँ पे करुण रस का आप लोग परिभाषा बनाना चाहें तो देखो, अस्थायी भाव जो उसका है, हास की जगह पर शोक कर दो, बाकी वही रहेगा। देखो, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। तो ऐसे आपको परिभाषा बनानी है। हो सकता है आपको कोई दूसरी परिभाषा याद हो, ठीक है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी परिभाषा को लिखें, लेकिन इसको लिखेंगे बेटर रहेगा। उदाहरण देखो, क्योंकि हास्य रस है तो इसका उदाहरण देखो, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निस्देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। मतलब आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है, 2 नंबर आपको मिलेगा। ये जो पंक्तियां हैं, ये शिव जी जब शंकर भगवान जी का विवाह हो रहा था तब की ये पंक्तियां हैं। तो ये आपका हो गया हास्य रस। समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है और इसका उदाहरण क्या होता है। अब इसी ट्रिक की सहायता से हम करुण रस को समझेंगे। देखो, हास्य रस हमारा हो गया, अब करुण रस पे ध्यान दीजिए। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। देखो, उसी तरह मैं डेफिनेशन बना रहा हूं, सिर्फ अस्थायी भाव जो इसका है उसका यहां पे लिख देंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया आपका करुण रस की परिभाषा। उदाहरण देखो क्या है, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। ठीक है, ये इसका उदाहरण है।
करुण रस का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा। मैंने ट्रिक बता दिया रस में, लेकिन रस में ट्रिक है, अभी छंद पढ़ेंगे उसमें ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। टेंशन मत लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ेंगे और इस क्लास को देखने के बाद आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो अब वीर रस को देख लेते हैं। 3 रस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा आपको। वीर रस क्या है, वही डेफिनेशन आपको लिखना है। देखो, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखो इसका, आपने सुना होगा कई बार, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इतना लिख दोगे, उदाहरण बहुत है। और एक और उदाहरण है, साजी चतुरंग सैन यंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप एग्जाम्पल जो भी आपको याद है वो लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, आपको हो सकता है कि उदाहरण कोई दूसरा याद आपने किया हो, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो दूसरा एग्जाम्पल याद किए होंगे, तो आप अपने एग्जाम्पल को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अलग अलग बुक में अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हमारा रस हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब छंद पे चलते हैं। छंद में देखिए, सबसे पहले हम चौपाई को पढ़ेंगे। चौपाई नाम से स्पष्ट है, चौपाई मतलब जिसमें 4 चरण है। देखो, चौपाई सममात्रिक छंद है। देखो, इसमें आपको परिभाषा लिखना होता है, उदाहरण लिखना होता है और मात्राएं गिनना भी बताना होता है। तो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। मतलब नाम से स्पष्ट है, चौपाई मतलब 4 पैर, 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखो, ये सममात्रिक छंद क्यों है, क्योंकि इसमें 4 चरण जो है, चारों में 16-16 मात्राएं हैं, बराबर मात्राएं हैं, तो ये सममात्रिक छंद होगा, मतलब समान मात्रा है इसमें। ठीक है, उदाहरण देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। अब ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें जो मैंने एस की तरह ऐसे बनाया है, ये 2 मात्रा इसको कहा जाएगा। जो 1 की तरह सिंगल है वो सिंगल ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया आपका। अब देखिए, इसमें मात्राएं गिनना सीखिए। अगर किसी पे मात्रा लगी है ओ ए आ, ठीक है, तो इसको आप लोगों को 2 देना है। जैसे देखो, बंदो, बा के ऊपर बिंदी है तो 2 हो जाएगा, दा अकेला है भैया तो 1 ही रहेगा, ऊ 1 रहेगा। ठीक है, गुरु, अब इसमें गा पर छोटाऊ का मात्रा है तो 1 रहेगा, रा पर भी छोटाऊ का मात्रा 1 रहेगा। ऐसे ऐसे आपको देखना। देखो, यहाँ पे रा पर बड़ा का मात्रा है तो 2 रहेगा, बड़ा का मात्रा होगा 2 रहेगा। ठीक है, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। तो देखिए, पहले चरण में 16 हो गया, पूरे चारों चरण में 16-16 होना चाहिए। देखो, दूसरे में 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। दूसरे में भी 16 है, आप गिन लीजिए, एग्जाम्पल समझिए। देखो, इसमें 1 1 2 1 3 1 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। इसमें भी 16 है। देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, इसके उधर का ही गिनिएगा। 4 चरण है इसमें देखिए, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। तो देखिए, यहाँ पे हर एक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, तो ये चौपाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरा एग्जाम्पल। अगर ये एग्जाम्पल याद हो रहा है तो कर लो भैया, नहीं याद हो रहा है तो दूसरा याद है उसको भी लिख सकते हैं। मात्रा सही से गिनना, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा। तो चौपाई हमारा हो गया कंप्लीट। आपको सिर्फ परिभाषा, उदाहरण और मात्रा गिनना सिखाना होता है। अब दोहा पे आते हैं हम लोग। दोहा आपने सुना होगा, कबीरदास जी के दोहे भी सुने होंगे। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मतलब दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब इसमें चरण तो 4 होंगे लेकिन चारों में बराबर मात्राएं नहीं होंगी, तो ये सममात्रिक नहीं है, ये अर्ध सममात्रिक होगा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होगी और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 होंगी। जैसे देखो, आपका एग्जाम्पल है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी चुई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, ये पहला चरण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। तो पहले और तीसरे में 13-13 रहेंगी, दूसरे और चौथे में 11-11 रहेगा। देखो, 2 1 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 2 13। ठीक है, पहले में 13 हो गया, अब तीसरे में भी 13 होना चाहिए। देखो, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। तो पहले और तीसरे में 13-13 हो गई, दूसरे और चौथे में 11-11 होंगी। देखो, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11 और इसमें भी 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11। तो पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, तो ये होगा दोहा। वही मैंने बताया,
दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। मैंने पूरा समझाने का आपको प्रयास किया, समय कम है, एग्जाम आ गया है, तो आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है, थोड़ा अच्छे से फास्टली काम करना होगा, स्मार्टली। अब सोल्ठा पे आते हैं। देखो सोल्ठा जो है ये दोहा का उल्टा होता है, मतलब इसमें पहले और तीसरे में 11 होंगी, दूसरे और चौथे में 13 होंगी। देखो समझो, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। मतलब इसमें पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13। ये दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण देखो, उदाहरण है राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर जी मात्राएं गिनिए, पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 हैं या नहीं है। देखो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11, पहले में 11 हो गया। तीसरे में देखो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 1 8 2 10 11, तो पहले तीसरे में 11 हो गई, दूसरे और चौथे में 13 होना चाहिए। देखो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13। इसमें देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 1 12 1 13। तो ये आपका हो जाएगा क्या, सोल्ठा। मतलब पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी, ये होगा सोल्ठा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, छंद हमारा हो चुका है। इसमें मैंने आपको 3 बताया, दोहा, सोल्ठा, चौपाई, यही 3 ज्यादातर आते हैं। एक कुंडलियां पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ पाए तो। अब अलंकार पे चलते हैं। अलंकार में मैं आपको 4-5 अलंकार बताऊंगा भाई, क्योंकि अलंकार मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कई अलंकार हैं। देखो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे, बहुत इजी है, आप लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से ये पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों को पता होगा। देखो वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी कि अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, ऐसी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। उदाहरण तो आपने लिख दिया, लेकिन इसमें एक स्पष्टीकरण छोटा सा लिखना होगा। स्पष्टीकरण लिखने से आपका स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इसमें किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और आखिर यहाँ पे अनुप्रास अलंकार क्यों है, ये स्पष्टीकरण में लिखना होगा। स्पष्टीकरण का मतलब होता है स्पष्ट करना। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया था, वो अलंकार जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस एग्जाम्पल में देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें चा वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। देखो स्पष्टीकरण में इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ण कई बार आया है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, अब यमक अलंकार देखते हैं, दूसरा अलंकार जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। देखो यमक अलंकार, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। मतलब यमक का जो अर्थ होता है वो युग्म होता है या जोड़ा, जिसको बोलते हैं पेयर्स। ठीक है, जैसे आप जब स्लीपर लेने जाते हैं, सैंडल शूज लेने जाते हैं तो जोड़े में लेते हैं ना, 2-2, एक लेकर आएंगे तो क्या करेंगे। ठीक, तो देखो वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां यमक अलंकार होगा। अब आप कहेंगे सर जी एक ही शब्द आएगा, उसके अर्थ कैसे अलग अलग होंगे। ठीक है, तो देखो उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। इसमें देखो घटा शब्द 2 बार आया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा मतलब काले बादल, यहाँ पे घटा का मतलब है बादल। ठीक है, तो काले बादल का घमंड घटा, इस घटा का मतलब है कम हो गया। तो देखो एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। इसका मतलब बादल, इसका मतलब घट गया या कम हो गया। नभ मंडल तारक वृंद खिले। स्पष्टीकरण देखो, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न है। जैसे फर्स्ट है घटा, इसका मतलब बादल है, इस वाले घटा का मतलब, इस घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। इसीलिए कहा गया था युग्म या जोड़ा, मतलब एक से ज्यादा बार आएगा और उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। समझ में आ गया, आना चाहिए, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलंकार, इनका नाम है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या है, देखो जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है।
मतलब जहां उपमेय में उपमान का हम अभेद रूप से आरोप करें वहां पे रूपक अलंकार होगा। अब आप कहेंगे सर जी उपमेय क्या है, उपमान क्या है? देखो, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए। जैसे हम और आप सामने सामने खड़े हैं तो जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा। जैसे मेरी तुलना की जा रही है तो मैं उपमेय हूं। अब किससे की जा रही है? आपसे, तो आप उपमान है। उदाहरण देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब श्री कृष्ण जी के, हरि जी के कमल चरण जो है वो कमल के समान है। तो यहां पे चरण की तुलना कमल से की गई है। तो देखो यहां पे उपमेय क्या होगा? चरण होगा, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। तो चरण की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय है। उपमान जिससे तुलना की जाए, देखो इनके चरण की तुलना कमल से की जा रही है तो जिससे की जाएगी वो उपमान होगा। मैंने बताया है, देखो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ पे चरण की तुलना की जा रही है ये उपमेय है, जिससे की जाए कमल से की जा रही है तो ये उपमान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और काफी इंपॉर्टेंट अलंकार है, इसको भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। इनका नाम है उपमा अलंकार। ठीक है, फिगर आप स्पीच आप लोग पढ़े होंगे ना, तो उपमा अलंकार देखो क्या है, इसको समझो। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वह उपमा अलंकार होता है। मतलब जब आप दो भिन्न वस्तुओं के गुण, उनकी आकृति और उनके स्वभाव में समानता दिखाएं या फिर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना करें तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। उदाहरण देखो, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि जी का जो पैर है वो कमल के समान कोमल है। इसको आपको इस क्यों, अब देखिए यहाँ पे उपमा क्या है, हरिपद कोमल कमल से, कृष्ण जी के पैर कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पे उपमेय क्या होगा? हरिपद। हरिपद क्यों? क्योंकि कृष्ण जी का पैर वही तो है, तो ये आपका उपमेय होगा। उपमान क्या होगा? कमल होगा, क्योंकि कमल से तुलना की जा रही है। तो देखो उपमेय स्पष्टीकरण लिखेंगे, उपमेय हरिपद है मतलब हरि जी का पैर, उपमान है कमल, साधारण धर्म है कोमल, मतलब एक क्वालिटी जो बताई जा रही है कोमल है तो ये साधारण धर्म है। वाचक शब्द है से, क्योंकि इसी के द्वारा इनकी क्वालिटी को बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्पष्टीकरण। ठीक है, एक और अलंकार हम पढ़ लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब यहां पे संभावना की जाएगी, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं, सोहत ओढ़े पीत तुपटु, श्याम शलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपि पर्यो प्रभात। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। मतलब सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम शलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपि पर्यो प्रभात। यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। देखो स्पष्टीकरण, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीतुपट में प्रभात के आतप धूप की संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका अलंकार भी फिनिश हो चुका है। मतलब आज के इस क्लास में हमने पढ़ लिया क्लास 12 हिंदी व्याकरण के जितने भी रस थे, छंद थे, अलंकार थे, सबको एक वीडियो में 16 मिनट की वीडियो में मैंने आपका 6 नंबर कंप्लीट करा दिया। सोचो 16 मिनट का वीडियो देखकर आपने 6 नंबर कंप्लीट किया, आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? तो बस इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत तो हमारी है। ठीक है, आप भी मेहनत कर रहे हैं और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।